हिंदू धर्म में गाय को केवल पशु नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना गया है। कहा जाता है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद नरक के कठोर मार्ग से गुजरती है और वैतरणी नदी को पार करने में 1000 साल तक पाप भोगती है, तब गाय का एक साधारण स्पर्श भी जीवन भर के पापों को धो सकता है। मान्यता है कि यदि कोई पापी व्यक्ति गलती से भी गाय को छू ले, तो गाय की अधिष्ठात्री देवी स्वयं उसकी मदद करने आ जाती हैं, अपनी पूंछ पकड़वाकर सेकंडों में वैतरणी नदी पार करवा देती हैं और 1000 साल की सजा को 27 दिनों में खत्म कर देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और उसका स्पर्श दिव्य आशीर्वाद की तरह काम करता है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसने एक ही बार हरि बोल बोला था। मृत्यु के बाद जब यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा, हाँ भाई, तुमने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। बोले, बहुत पाप किए मैं मानता हूं, पर मैंने एक बार हरि बोल बोला था। अपने 80 वर्ष की आयु में एक बार हरि बोल बोला था, उसका फल पहले मुझे दीजिए, उसके बाद मेरे पापों के सारे दुख देना। यमराज जी बोले, एक ही बार बोला था? बोले, हाँ, बस एक बार। यमराज जी बोले, हमको इसका फल नहीं पता। तो व्यक्ति बोला, तो फिर मुझे नहीं पता, पहले उसका फल मिलेगा तब नरक की यातनाएं भोगूंगा। यमराज जी उसको लेकर के शंकर जी के पास गए। शंकर जी से जाके पूछा कि महाराज, इसने एक बार हरि बोल बोला है, इसका क्या फल मिलेगा? शंकर जी बोले, भाई, 1.25 लाख बार बोला हो, पुरुषण किया हो तो हमको फल पता है। 1-8 करोड़ बार बोला हो, उसका फल भी हमको पता है। जीवन भर बोला हो, प्रत्येक दिन बोला हो, उसका भी फल पता। एक बार बोलने का फल हमको नहीं पता। व्यक्ति बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप दोनों को मैं देख लीजिए, फिर मैं भगवान से शिकायत करूंगा, मुझे फल नहीं दे रहे हैं, एक बार का फल दीजिए। शंकर जी बोले, इसको एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास ले चलो। तो यमराज जी, शंकर जी उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी बोले, भैया, हमको सबके फल पता है, एक बार का फल नहीं पता। वे नारद जी के पास ले चलो। यमराज जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी नारद जी के पास लेके गए। बोले, आप तो 24 घंटा नाम जप करते हो, एक बार का फल क्या है? नारद जी बोले, भैया, 24 घंटा गाते हैं, एक बार का फल पता हो तो पूरे दिन क्यों गाते? हम तो पूरे दिन गाते रहते हैं, हमको एक बार का फल नहीं पता। अंत तो गत्वा ये हुआ कि नारद जी बोले, इसको भगवान के पास ही ले चलो, परमात्मा ही बताएंगे। शंकर जी, यमराज जी, नारद जी, ब्रह्मा जी उसको लेके जैसे भगवान के पास गए, वैकुंठ में प्रवेश करते ही चारों ने चरण पकड़े। बोले, भगवान, इसने जीवन में एक बार हरि बोल बोला, उसका फल क्या मिलेगा? भगवान बोले, अब और फल जानने की क्या आवश्यकता है? स्वयं ब्रह्मा जी, यमराज जी, शंकर जी, नारद जी जिसको लेके वैकुंठ नाम है, समझो यही एक बार हरि बोल का फल है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, ऐसे सारा जगत तो आपका ही है, लेकिन प्यार हमसे ही ज्यादा करता है। भगवान ने कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमारे को ज्यादा प्यार करते। बोले, चलो परीक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, आप पहले जाओ इस घर में। तो एक सन्यासी का वेश रख करके भगवान नारायण के, नारायण नारायण, आओ स्वामी जी। वो बड़ा भगत था, चरणामृत उतारा, आरती की, संत भगवान बैठे। बस इतना कर ही रहा था कि एक फटे पुराने कपड़ों में बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी मैया एक झोली लेकर के आई। बेटा, हमको भी भूख लगी। बोले, वो तो स्वामी जी को पवाने ही जा रहे हैं, आओ माता जी, आप भी बैठ जाओ। तो माता जी को नीचे बैठाला और स्वामी जी तखत पे बैठे। लक्ष्मी जी ने अपनी झोली से निकाला सोने की थाली और सोने का कटोरा और सोने की। भगत ने देखा, यार, देखने को तो बुढ़िया, लेकिन कमाल है। लक्ष्मी जी ने कहा, हम बेटा किसी दूसरे के पात्रों में नहीं पाते, हम तो अपने पात्रों में पाते। चमकते हुए सब स्वर्ण और चांदी के पात्र सब में परोसा पाया और बोले, बेटा, ये पात्र ले जाओ, हम एक बार एक पात्र में पाते हैं, दोबारा ले। बोले, मैया, धो के ले आओ। मैंने, धो के जरूरत नहीं है,